आज से लगभग 200 से 250 वर्ष पूर्व की बात है। राजगढ़ क्षेत्र के दो प्रसिद्ध खूंद छमराल और डिब्रू के मध्य किसी विषय पर विवाद छिड़ गया। वैसे तो इन दोनों ही खूंदों में आपसी रिश्तेदारियां थीं, परंतु एक विषय पर विवाद हो जाने के कारण यह दोनों खूंद एक दूसरे के दुश्मन हो गए। इन दोनों खूंदों के योद्धा अक्सर जाकर दूसरे खूंद के व्यक्ति का वध करते और उसका सर काटकर अपनी अपनी ठारी देवी के स्थान पर गाड़ दिया करते थे। यह खूनी संघर्ष इन खूंदों में इतना बढ़ गया कि दोनों खूंदों ने एक दूसरे के 16 सर काट कर ला दिए थे। एक दिन इसी प्रकार से दोनों खूंदों के मध्य युद्ध चला हुआ था और दोनों खूंद एक दूसरे पर अपनी अपनी चौकियों से गोलियां बरसा रहे थे। तभी डिब्रुओं की गोलियां समाप्त हो गईं और वह कमजोर पड़ने लगे। तभी डिब्रू खूंद की आराध्या भगवती माता ईश्वरी देवी ने आकाशवाणी करके डिब्रुओं से कहा, डरो मत, जाकर कौदा और बाथू के दाने लेकर आओ और इन बंदूकों में डालो, व बारूद का काम करेंगे। डिब्रुओं ने देवी के आदेश का पालन किया और बंदूकों में कौदा और बाथू डालकर बंदूकों को चलाना प्रारंभ किया। वह बारूद के समान विस्फोट करने लगा। यह संघर्ष दोनों खूंदों के मध्य निरंतर चलता रहा और 17वें डिब्रू योद्धा को छमरालों ने मार डाला। डिब्रू खूंद में एक खशिया बहुत पराक्रमी था जो छमराल पर भारी पड़ रहा था। छमराल खूंद उससे बहुत परेशान हो चुका था। इसी बीच छमराल खूंद ने किसी ऐसे योद्धा को बुला लाने की सोची जो उसे मार सके। छमराल खूंद को ज्ञात हुआ कि पिथली गांव में पतेणा वंश में चिंखरू और माणा नाम के शक्तिशाली योद्धा हैं, जिसमें चिंखरू भोड़ देवता के वीर के समान है। उसके पास दैवीय शक्तियों से युक्त 2 दिव्य बंदूकें हैं जिनका प्रहार कभी खाली नहीं जाता। छमराल खूंद के कुछ व्यक्ति पिथली गांव आए और चिंखरू से इस युद्ध में मदद करने को कहा। चिंखरू ने कुछ विचार करके हामी भर दी और उनके साथ चल पड़े। उधर छमरालों के सबसे शक्तिशाली योद्धा अजबा अपनी पत्नी के साथ मेहमानी में गए हुए थे। जब छमरालों के कुछ मुख्य योद्धाओं के गांव से बाहर जाने की सूचना डिब्रुओं तक पहुंची तो उन्होंने गांव में सहमति बनाकर अगले दिवस ही छमरालों पर आक्रमण करना उचित समझा। छमरालों को जब डिब्रुओं की इस रणनीति की सूचना लगी तो उन्होंने अजबा को बुला लाने को भी गांव से योद्धा भेज दिए। उसी रात्रि में अजबा की पत्नी, जो एक पतिव्रता स्त्री थी, उन्हें उनकी आराध्या देवी ने स्वप्न में दर्शन देकर सजग किया कि अपने पति को कल युद्ध में मत भेजना, अन्यथा उसकी मृत्यु निश्चित है। अगले दिवस सुबह होने से पहले छमरालों के योद्धा अजबा को बुलाने पहुंच गए और उनसे साथ चलने को कहा। अजबा की पत्नी ने कहा कि आज आप युद्ध में न जाएं और देवी के स्वप्न के विषय में भी बताया, परंतु अजबा ने यह कहकर उनकी बातों को नकार दिया कि एक योद्धा के लिए जब युद्ध का निमंत्रण आ जाए तो पीछे हटना उसकी कायरता है, फिर चाहे मृत्यु ही सामने क्यों न हो, और उन योद्धाओं के साथ डिब्रुओं पर आक्रमण करने हेतु चले गए। छमराल चिंखरू के साथ अगले दिन शिलाबाग गांव, जहां छमराल खूंद के क्षीय निवास करते हैं, वहां से थोड़ी दूर नाने की झुबड़ी में छुपकर डिब्रुओं का इंतजार कर रहे थे। डिब्रू खूंद के लोग धनुष बाण और डांगरू के साथ आगे बढ़ रहे थे। तभी छमराल खूंद के व्यक्तियों ने चिंखरू से कहा, हमें इनका ही वध करना है। चिंखरू ने कहा कि इनमें सबसे जाना माना क्षिया कौन सा है जिसका मैं वध करूं? छमरालों ने चिंखरू से कहा, जो सबसे आगे चला हुआ है उसको ही मारो, बाकी हम संभाल लेंगे। चिंखरू भोड़ ने अपनी दिव्य बंदूक से डिब्रू के सबसे पराक्रमी क्षिया को एक ही प्रहार में मार डाला। डिब्रू अपने सबसे पराक्रमी योद्धा के मारे जाने पर स्तब्ध रह गए। इसी युद्ध के दौरान आमने सामने के युद्ध में डिब्रुओं ने छमराल खूंद के सबसे शक्तिशाली योद्धा अजबा पर एक विष युक्त बाण चला दिया, जिससे प्रहार से वह घायल होकर गिर पड़े और डिब्रू वहां से वापस चले गए। छमराल खूंद ने अजबा के शरीर से उस विष को निकालने के लिए एक वंश विशेष के व्यक्ति बुलाए, परंतु डिब्रुओं ने उनसे पहले वार्तालाप करके अपनी ओर कर लिया, जिससे अजबा उस विष के प्रभाव से नहीं बच सके और इस प्रकार छमराल खूंद के 17वें योद्धा को डिब्रुओं ने मार डाला। यह द्वेष दोनों खूंदों में बहुत अधिक बढ़ गया। इसी बीच इन दोनों खूंद के लोगों में संधि की बात चली। कुछ अन्य खूंद के व्यक्तियों द्वारा इसमें मध्यस्थता की गई। छमराल संधि के लिए सहमत हो गए, परंतु डिब्रुओं का कहना था, हमारे खूंद के 18 सर कट चुके हैं, जब तक छमराल 18वां सर नहीं देते तब तक युद्ध विराम नहीं होगा। अजबा की पत्नी को डिब्रुओं के इस प्रस्ताव की सूचना लगी तो उन्होंने छमरालों से कहा,
मैं 18वां सर दूंगी अगर डिब्रूओं को एक औरत का सर स्वीकार है तो। डिब्रू इस बात पर राजी हो गए। अगले दिवस दोनों खूंद एक साथ अजबा के अंतिम संस्कार में शामिल हुए, जिसमें अजबा की पत्नी, जिनका नाम झांको था, वह अपने पति के साथ सती हो गई। वह दृश्य ऐसा था मानो अग्नि का मिलन अग्नि से हो रहा हो। कहा जाता है इस वीर योद्धा और पतिव्रता नारी के अंतिम संस्कार और शव यात्रा में 4 देवठी के देवता भी सम्मिलित हुए और उसी दिन से इन दोनों खूंदों के मध्य इस दुश्मनी को समाप्त किया गया। लोक गाथाओं में कहा भी जाता है, चौ देवठी रे देवते आए, सोती नारी रे नावें। यह एक ऐतिहासिक घटना राजगढ़ के क्षत्रिय योद्धाओं के इतिहास से संबंधित है। इसके बाद छमराल खूंद की सहायता करने के लिए पतेना वंश के चिंखरू को नाने की झुबड़ी दान में प्रदान की गई। साथ ही छमराल खूंद में पतेनों का कूट, तंबाकू और अनाज लगाया गया, जो आज से 70 से 80 वर्षों पहले तक छमराल दिया करते थे। इसके बाद पतेना वंश के लोगों ने यह कूट लेना बंद कर दिया। विभिन्न लोक गाथाओं अनुसार 18 सरों में से 2 सर डिब्रू खूंद के लेऊ गांव के पंडितों ने भी काटे थे। और जब पतेना वंश के चिंखरू के आने की सूचना डिब्रूओं को लगी तो युद्ध में उन्होंने उस क्षिया को सबसे आगे न रखकर पीछे रखा, ताकि वह चिंखरू से बच सके, क्योंकि जितनी दूर से वह गोली चलाई वहां से व्यक्ति दिखाई भी नहीं देते थे। इसी कारण पहले दिवस किसी अन्य योद्धा की मृत्यु हुई। फिर अगले दिन उस बंदूक की दैवीय शक्ति से डिब्रूओं के सबसे शक्तिशाली क्षिया को मारा गया।